जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अव्यवस्थाओं की पोल भी खुलती जा रही है। एक तरफ यात्री परेशान है तो दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी भी लगातार जारी है। आलम तो ये है कि गंगोत्री में तीर्थ पुरोहितों ने और व्यापारियों ने पूरी तरह से बाजार को बंद रखा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। पहले केदारपुरी में तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन, सारे सरकार के विरोध में बंद कर रखे। फिर बद्रीनाथ में वीआईपी कल्चर का विरोध, यमुनोत्री में श्रद्धालु ने तोड़ा दम, अब गंगोत्री में व्यवस्था धड़ाम। ऐसे कैसे आई कोई चारधाम? देखिए मंत्री जी, देखिए चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्था, देखिए यात्रियों को हो रही परेशानी, देखिए तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी जो चारधाम यात्रा की आधी अधूरी तैयारी को दर्शाता है, आपके आधे अधूरे होमवर्क को बताता है। नारेबाजी करते ये है गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित जो चारधाम यात्रा की अव्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन को ललकारने का काम कर रहे हैं। आलम ये है कि गंगोत्री धाम में बाजारों को बंद कर दिया गया है क्योंकि जिस धाम में इन दिनों यात्रियों की हलचल रहती थी वहां सन्नाटा पसरा है, क्योंकि गंगोत्री यात्रा को प्रशासन द्वारा बीच में ही रोक दिया गया, जिस कारण व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में गंगोत्री धाम में यात्रियों को बेवजह रोके जाने के विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। यात्रियों को परेशान करने में लगी हुई है। गंगोत्री यात्रा को रोक दिया गया है और इसमें सरकार की बहुत साजिश है, इसमें जिला प्रशासन की भी बहुत साजिश है, इसमें पुलिस प्रशासन की बहुत साजिश है। अगर इन्होंने अतिशीघ्र इसमें कोई कार्रवाई नहीं की तो तुरंत पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित समाज जो है उग्र आंदोलन के लिए उतारू होगा। दरअसल यात्रियों को बीच में रोके जाने के पीछे प्रशासन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का हवाला दे रहा है। बेकाबू होती भीड़ के कारण यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है। ऐसे में जाम का जाम यात्रियों को झेलना पड़ रहा है। गंगोत्री मार्ग पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराती दिख रही है। क्षमता से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ती दिख रही है। आलम तो ये है कि गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है। दरअसल बीते दिन गंगोत्री यात्रा मार्ग पर 60 किलोमीटर तक करीब 900 गाड़ियां दिन भर जाम में फंसी रही। हालात ऐसे हो गए कि कई यात्रियों को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा। चारधाम में फैली ये अव्यवस्था सीधे तौर पर शासन प्रशासन के फेलियर को बताता है। यात्रा को लेकर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, हालात इसके बिल्कुल उलट है। चारधाम यात्रा को लेकर पुख्ता तैयारी के लाख दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की पोल खोलता है। यात्रा में फैली अव्यवस्था के पीछे कारण भारी भीड़ बताई जा रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या शासन प्रशासन को भीड़ का अंदाजा नहीं था? हर बार यात्रियों की भारी भीड़ चारधाम यात्रा के लिए आती है, तो क्या इसके लिए शासन प्रशासन को कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? या यूँ कहें कि पिछली गलतियों से कोई सीख ही नहीं ली गई? क्योंकि यदि सीख ली गई होती तो शायद आज चारधाम में व्यवस्था यूं न चरमराती। ये तमाम अव्यवस्था की तस्वीरें बताती हैं कि शासन प्रशासन ने पिछली गलतियों से ना तो कोई सीख ली है और ना ही कोई होमवर्क किया गया। और विभागीय मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज प्रदेश से बाहर रहे। यात्रा की तैयारियों को लेकर कोई फीडबैक उनकी तरफ से लिया ही नहीं गया। यात्रा शुरू हुई तो मंत्री जी प्रदेश में लौट आए, लेकिन इन दिनों चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्था को लेकर जब हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि या तो मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या फिर वो उत्तराखंड में मौजूद ही नहीं है। हालांकि बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम धामी ने अपने बिजी शेड्यूल के बीच मामले का संज्ञान लिया और 3 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी।
स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग जिला, SN पांडे को चमोली जिला और आपदा सचिव रंजीत सिन्हा को उत्तरकाशी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीनों अधिकारी अपने अपने जिलों में यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही ये तीनों अधिकारी जिलों के जिलाधिकारी से फीडबैक लेकर शासन स्तर पर सही ढंग से चारधाम यात्रा संपन्न कराने की दिशा में काम करेंगे। वहीं बद्रीनाथ में भी तीर्थ पुरोहित VIP कल्चर को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन इन सबके बीच विभागीय मंत्री सतपाल महाराज का कोई रिएक्शन सामने न आना कई सवाल खड़े करता है।